वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है इस गिवन फिगर का। यहाँ पे क्या गिवन है कि ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ओ से ए तक की जो साइड है वो कितनी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर। ओ डी एक स्मॉलर सर्कल है, इसके लिए डायमीटर दिया हुआ है। एंड ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर। ए बी सी डी क्या है, ये दोनों ही डायमीटर हैं और ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। ए बी सी डी भी क्या है, डायमीटर दे रखे हैं और ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं। और ओ इज द सेंटर ऑफ लार्ज सर्कल एंड ओ डी इज द डायमीटर फॉर स्मॉलर सर्कल। ये इतनी चीज गिवन है, ठीक है। अब हमसे शेडेड एरिया पूछा गया है कि शेडेड पोर्शन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, इसके मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा इसको सॉल्व करके, ठीक है, कैसे करना है इसके लिए सॉल्व शेडेड के लिए। तो शेडेड हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये स्मॉलर सर्कल है, ये दिखाई दे रहा है। एक हमारे पास ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि दो सेगमेंट हैं और एक हमारे पास में क्या है, ये स्मॉलर सर्कल है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है, ओ ए 7 दे रखी है। ओ ए कितना दिया है, 7। और सारे के सारे ओ सेंटर है किसके लिए, सर्कल के लिए। और ए बी सी डी ये चारों के चारों पॉइंट ही सर्कल की बाउंड्री अप्लाई कर रहे हैं। तो ओ से ए, ओ से बी, ओ टू सी एंड ओ टू डी, ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या है, ये रेडियस है। क्या है, रेडियस। तो जब ओ ए 7 दे रखी है तो सारी डिस्टेंस कितनी होगी, 7। यानी ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7 होगी और इधर ओ से डी तक ये भी 7 हो जाएगी पूरी की पूरी। ओडी कितना हो जाएगा, ओडी भी कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। यानी ओ ए, ओ बी, ओ सी सारी की सारी क्या है, रेडियस होंगी। और ये कितनी होंगी, जितना ओ ए होगा उतनी ही वो रेडियस भी होंगी। यानी ओ ए 7 तो ओ बी 7, ओ सी 7, यानी कि ओ ए कितना दे रखा है, 7 दिया है। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सारी की सारी बराबर होंगी क्योंकि ओ इज द सेंटर ऑफ द लार्ज सर्कल। अब देखिए ये इसका तो आसानी से हमें पता चल गया। ओ डी हमारे पास में डायमीटर है, मीन 7 दे रखा है। तो इसके लिए रेडियस कितनी आ जाएगी स्मॉलर सर्कल के लिए, इसकी रेडियस आ जाएगी 7/2। इसकी रेडियस हम स्मॉलर के लिए स्मॉल आर मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ओ डी अपॉन 2, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। ये पता चल गया हमें। तो इसका तो एरिया बहुत आसानी से निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर लगा देंगे, एरिया हो गया पूरा। दिक्कत कहाँ आएगी, इन दोनों एरिया को निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ से ये सेमी सर्कल बना हुआ है इधर, ठीक है, सेमी सर्कल बना हुआ। अब सेमी सर्कल में से अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये दोनों ही पार्ट्स का एरिया रह जाएगा हमारे पास में। अब सेमी सर्कल का एरिया तो हमें पता है क्योंकि इसकी रेडियस भी पता है हमें। सेमी सर्कल के लिए क्या है, रेडियस 7 दे रखी है। तो बड़ी आर जो कैपिटल आर है उसकी वैल्यू कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर है बड़े वाले की सर्कल की रेडियस। तो सेमी सर्कल का एरिया। अब ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। ट्राइंगल का एरिया माइनस करने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए और इनटू हाइट पता होनी चाहिए। बीच का एंगल ये वाला कितना है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सी पॉइंट से जो ए पे आएगा ये वाली, ये हाइट का काम करेगी ये रेडियस के लिए। पहले क्या करें, एरिया ऑफ सर्कल शेडेड के लिए निकालने के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, ये निकालने के लिए क्या करें, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। कौन सा, स्मॉलर सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल स्मॉल सर्कल, ये प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से सेमी सर्कल इसमें से क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दें, बस ये और इसमें ऐड कर दें। चलिए एरिया ऑफ ये क्या है, स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर ये छोटा वाला है, इसके लिए क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया। ये शॉर्ट में मैंने लिख देता हूँ इसलिए आप, क्योंकि एमसीक्यू आएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इन चीज़ों के लिए। ये केवल समझाने की वजह से आपको मैंने बता देता हूँ ये किस तरह से इसको हम डिनोट करेंगे। पाई आर स्क्वायर हो गया प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यहाँ से देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए क्या है, रेडियस कितनी है, कैपिटल आया, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में 2 हो जाएगा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए पाई आर स्क्वायर इसके लिए क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 7/2, ये हम यहाँ से निकाल ही चुके हैं। 7/2 छोटे वाले सर्कल के लिए 7/2 इंटू 7/2 प्लस अब इधर वाले इस एरिया में से पूरे के सेमी सर्कल में से ट्राइंगल माइनस हो जाएगा। सेमी सर्कल का एरिया क्या है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7 अपॉन में 2 दे रखा है, ये वाला 2 ये आ गया, माइनस के 1/2। अब इसके लिए ये बेस पूरा का पूरा, ये ट्राइंगल के लिए बेस इंटू हाइट,
बेस हमारे पास 14 है, हाइट कितनी हो जाएगी, ये h का काम करेगी और ये किसका काम करेगी, ये बेस के लिए ये काम करेगी। इस ट्राइंगल के लिए बेस 7 + 7 14 हो गया और हाइट क्या होगी 7 होगी। 11 7 जा 77/2 ये वाला और प्लस 11 7 जा 77 माइनस का 7 7 जा 49 ये आया। चलिए बस यही आंसर आ जाएगा। इसकी हाफ की है 38.5, आधा रह जाएगा ये 77 का हाफ प्लस 77 माइनस 49, ठीक है। तो ये कितना आया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, ये 38.5 प्लस इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आया 28 ये आया, ठीक है। तो 0.5 8 और 8 16 1 3 और 6 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। 66.5 इसका ये ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 66.5 स्क्वायर सेंटीमीटर किसके लिए, शेडेड के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एरिया निकाल लेते हैं। आपके लिए OC OA OB सारी की सारी ये रेडियस हैं, ये बराबर होंगी। ये 7 दे रखा तो 7, ये ODB डायमीटर पूरा 7 होगा तो इसकी रेडियस कितनी होगी 7/2 आ जाएगी, ठीक है। बड़े वाली की रेडियस कितनी होगी, ये बड़ी वाली 7 ही हो जाएगी, बड़े सर्कल की सर्कल रेडियस है। अब इसके लिए ये पूरा एरिया, यहाँ से सेमी सर्कल में से अगर हम ये ट्राइंगल पूरा ये माइनस कर देते हैं, कौन सा वाला ABC ट्राइंगल, तो ये दो जो सेगमेंट दे रखे हैं इनका एरिया निकल आएगा। तो बस यही कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना था। आप अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला नहीं फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्वाड्रेंट का भी लगा सकते हैं। कैसे निकालना है इसका एरिया, दूसरा तरीका जो हमारे पास एरिया निकालने के लिए है, यहाँ से आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास में ये क्या बन रहा है, इस तरह से ये एक सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। ये O है, ये पॉइंट C है, ये B है, ये 7 दे रखा है, ये 7 दे रखा है। इस सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते थे, पूरा ये राइट एंगल का है 90 है तो ये क्वाड्रेंट बन गया πr²। इसके लिए क्या हो जाएगा πr² अपॉन ये हो जाएगा 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस भी हमारे पास में यहाँ से 7 दे रखा है और हाइट कितनी 7, और जो एरिया जितना भी इसको माइनस करने से आएगा, जितना भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि एक सेगमेंट ये है एक सेगमेंट ये है, दोनों को ही डबल कर देंगे और लास्ट में किसको ऐड कर देंगे, ये वाला एरिया ऑफ सर्कल इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस दोनों तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। आएगा क्या आंसर 66.5, डिवाइड करके भी आ सकता है। आप चाहते हो इसको फ्रैक्शन में अगर दे रखा हो तो आप फ्रैक्शन में इसमें सॉल्व कर दे, फिर आपको इसको डेसिमल में नहीं निकालना होता। जैसे 77/2 है, आप अपने ऑप्शन के हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट ऑप्शन हो गया था। और इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू।